So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कल हम लोगों ने काफ़ी नई चीज़ें देखी, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास किया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, वो ईथेन का हो, मीथेन का हो, एथीन या एथाइन का हो, ये सब चीज़ें कल हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखे थे। ठीक है, और भी नई नई चीज़ें देखे थे और तुम्हारे हिसाब से सब कुछ एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो प्रायर नॉलेज का यूज करते हुए हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे जिसके रॉ मटेरियल पहले ही तुम्हें हम बता चुके हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यदि क्लियर है तो आज और मज़ा आने वाला है, चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं आज कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपनी पीपीटी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, और इसमें आज हम लोग को मेनली 3 टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला रहेगा होमोलॉगस सीरीज़। अब होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है जब पढ़ेंगे तब हम अच्छी तरीके से उसको समझेंगे, कई सारे एग्जांपल्स तुमको बताएंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक रहेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का नामकरण होगा आज कि किस तरीके से किसको हम ब्यूटेन बोलेंगे, किसको हम लोग प्रोपेन बोलेंगे, किसको प्रोपीन बोलेंगे, ये सब जानेंगे। लास्ट टॉपिक अपना रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें 3-4 केमिकल प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख करके आज की क्लास ख़त्म होगी। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए अपने वीडियो पर, क्योंकि चीज़ें इजी और टफ तब होती हैं, चीज़ें इजी और टफ होती हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन कितना है। यदि कंसंट्रेशन फुल है, पूरी तरीके से ध्यान तुम्हारा इसी पे है, तो एकदम आसान लगेगी, नहीं तो छोटी से छोटी चीज़ें टफ हो जाती हैं। आ जाते हैं अपने NCERT पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, कल यहाँ पर इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लोरीन ब्रोमीन इस तरीके से लग जाता है, जिसको हेलोजेंस बोलते हैं। उसके बाद एल्कोहल है, एल्कोहल सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन से सिंगल बॉन्ड OH से कनेक्ट रहता है। एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बन जो हमारा रहता है वो डबल बॉन्ड O से एक तरफ और दूसरी तरफ H से हाइड्रोजन एटम से ज्वाइन रहता है, बॉन्डेड रहता है। कीटोन क्या रहता है, कार्बन एटम हमारा सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड रहेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर अगर H हो गया तब ये एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ H नहीं C होना चाहिए। इस बात को क्लियर करना। कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरफ डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड OH होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। आते हैं आज के टॉपिक पर, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज। You have seen that carbon atoms can be linked together to form chains of varying lengths. These chains can be branched also. In addition, hydrogen atom or other atoms on these carbon chains can be replaced by any of functional groups that we saw above. कह रहे हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक होकर के एक लंबी सी चेन बना देते हैं। वो लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेंथ वेरी करती रहती है। और कार्बन की जो चेन है वो चेन से वो ब्रांच फॉर्म में भी चेंज हो सकती है, जिस तरीके से कल हम लोगों ने एक स्ट्रक्चरल आइसोमर देखा था। ठीक है, ये क्या है, हमारा चार्ट वो है, ब्यूटेन टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ही बना सकते हैं, चार्ट उसी इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कार्बन की जो चेन है उसको हम लोग ब्रांच के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन एटम हटा करके हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। कभी वो एल्कोहल है, कभी वो एल्डिहाइड है, कभी वो कीटोन है, तो कभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कल इतनी चीज़ें हम लोग देखे थे। द प्रेजेंस of a functional group such as alcohol decides the properties of the carbon compound regardless of the length of the carbon chain। कहें कार्बन चेन कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग लगाए हैं हाइड्रोजन को हटा करके, वो उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CH3OH।
CH3OH। CH3OH मतलब एक C है, चार तरफ H लगे हुए हैं, सॉरी तीन तरफ तुम्हारे H लगे हुए हैं और एक तरफ OH लगे हुए हैं। CH3 वैसे तो मीथेन होता है, लेकिन OH लग गया तो ये बन गया मीथेनॉल। मीथेनॉल, ठीक है। C2H5OH, C2H5OH का किस तरीके से ये बॉन्ड बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनेगा जानते ही हो। दो ठो C लेना है, H 5 लगा देना है और एक तरफ OH लगा देना है, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। ये वाला प्रोपेनॉल, ये वाला ब्यूटेनॉल, आर ऑल वेरी सिमिलर। ये सब क्या हैं, बहुत ही एक दूसरे से सिमिलर हैं, क्योंकि सब में क्या हुआ है, अल्कोहल का एक एटम लगाए हुए हैं। Hence, such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. Homologous series क्या होती है, एक ऐसे कार्बन के कंपाउंड, हमें 3-4 ठो कार्बन के कंपाउंड दिए हैं जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप, वो OH हो या फिर कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 4-5 जो कंपाउंड दिए हैं, कंपाउंड की जो सीरीज़ दी गई है, उन सब में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो हम उस सीरीज़ को होमोलॉगस सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो CH3OH, C2H5OH, CH3OH, C4H9OH दिया है, ये क्या है, एक होमोलॉगस सीरीज है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा करके अल्कोहल आ गया है। लेट अस लुक एट द होमोलॉगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन टेबल 4.2। 4.2 में कह रहे हैं हम लोग कुछ होमोलॉगस सीरीज देखे थे। वो क्या है, सब पहला CH4 एंड C2H6, CH4 एंड C2H6, बहुत ही ध्यान से भाई साहब देखना है। दीज डिफर बाई आ CH2 यूनिट्स। इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस तो देख रहे हैं CH4 C2H6 में कितना डिफरेंस, तो कार्बन के एक एटम का डिफरेंस है, और हाइड्रोजन का देखेंगे तो 2 एटम का डिफरेंस है। यहाँ 4 है तो यहाँ 6 हो गया है, तो CH2 यूनिट से ये क्या है, डिफर है। C2H6 एंड C3H8, C2H6 एंड C3H8, इसको भी देख रहे हैं तो कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का 2 एटम, CH2 यूनिट से ये एक दूसरे से डिफर है, ठीक है। What is the difference between the next pair, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, C4H10, ठीक है। प्रोपेन की बात करेंगे तो बनेगा क्या हमारा, प्रोपेन की बात करेंगे तो C3H8 बनेगा, C3H8 बनेगा, और ब्यूटेन की बात करेंगे तो C4H10 बनेगा। इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है, CH2 यूनिट है। देख रहे हैं होमोलॉगस सीरीज किस तरीके से है, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन दीज पेयर्स। कह रहे हैं इनके ये जो पेयर दिए गए हैं CH4 C2H6, इनके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस निकाल सकते हो, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास होता है मतलब कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, इनको ऐड कर दो तो CH4 कार्बन का भाई साहब एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन 336 6 2 12, ठीक है। अक्सर ये देखा जाता है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर 20 तक जितना तुम्हें कहें याद करने के लिए, अगर एटॉमिक नंबर 20 तक एक थोड़ा सा ट्रिक लग जाती है कि एटॉमिक नंबर का डबल एटॉमिक मास होता है। ध्यान रखना, ये सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है, एकदम शाश्वत सत्य नहीं है, ठीक है, पत्थर पर खींची हुई लकीर नहीं है। ये तुम्हें एटॉमिक नंबर 20 तक ही दिखाई देगा, और किसी किसी में कहीं कहीं पर भी, कहीं पर वो भी है, एक्सेप्शन भी है, ठीक है, लेकिन लगभग में ये लग जाता है। तो जैसे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये हो जाएगा अपना एटॉमिक मास कार्बन का 12, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो ये होता है 1, ठीक है। अब देखो CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कार्बन का हो गया 12 और 4 ठो हाइड्रोजन का, तो 12 4 16, ठीक है, 12 4 16 यूनिट, यहाँ पे 12 यूनिट 1 यूनिट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है।
अब इसी तरीके C2H6 का निकालेंगे। यदि मॉलिक्यूलर मास, इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6, तो C2 मतलब एक कार्बन का 12 होता है तो दो कार्बन का 24 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का एक होता है तो 6 हाइड्रोजन का 24 + 6 30 यूनिट। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 16 4 20 10 30 14 यूनिट का, 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से 14 यूनिट का डिफरेंस इसमें भी आएगा। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज जो है उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना होगा? तुम्हारा 14 यूनिट ही होगा। ठीक, सिमिलरली टेक द होमोलॉगस सीरीज फॉर एल्कीन्स। अब बात आ रही है कि होमोलॉगस सीरीज हमें देखना है एल्कीन्स का, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। एल्केन्स जानते हो क्या था? एल्केन्स मतलब कार्बन के बीच की जो बॉन्ड है वो सिंगल है, और एल्कीन्स क्या है? जब कार्बन के बीच की बॉन्ड डबल हो जाएगी। एल्काइंस क्या है? कल तुमको बताए थे, लिखने के लिए भी दिए थे। कार्बन के बीच की बॉन्ड जब 3 ठो हो जाए तो वो एल्काइंस बन जाता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे तुम्हारा वो है ईथेन। ईथेन ईथेन क्या है? C2H C2H6 है ना। ईथेन क्या है तुम्हारा? C2H6। अब धीरे धीरे याद भी हो रहा होगा। ठीक है, कैसे ये निकल गया? मान लो याद नहीं है तो 2 ठो C बनाओ और H लगाना शुरू कर दो, तो 3 H इधर लग जाएगा, 3 H इधर लग जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ईथेन का C2H6 फॉर्मूला कैसे आया? तो देखो, 2 ठो C के इस तरीके से एटम लिख दो, सिंगल बॉन्ड से इनको अरेंज कर दो, बाकी इनकी वैलेंसी फुल करने के लिए 3 ठो H इधर लगा दिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 इससे जुड़े हैं एक वाले कार्बन से, और 3 इससे, क्या बन गया? C2H6। अब अगर एथीन की बात करेंगे, एथीन क्या है? एल्कीन ग्रुप का है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड है। एथीन मतलब C2। अब H कितने हो गए हमको अगर नहीं पता है तो इस तरीके से डबल बॉन्ड कर दो, C डबल बॉन्ड, ध्यान रखना इसका, ध्यान रखना ए एल्केन ए हो जाएगा, एल्कीन ई हो जाएगा। एल्कीन मतलब हो गया डबल बॉन्ड, क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड यहाँ हुआ। अब यहाँ देखना है कार्बन की दो वैलेंसी ऑलरेडी फुल है, तो यहाँ पर H लिख देंगे, यहाँ पर H लिख देंगे। इस कार्बन की 2 है तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये क्या बन गया? C2H4 बन गया, C2H4 बन गया। एथाइन की बात करेंगे, एथाइन कैसे बनेगा? एथाइन कैसे बनेगा? तो एथाइन बनेगा, इस बार C के बीच में 3 बॉन्ड है। ठीक है, एथ ध्यान रखना, एथ मतलब 2 ही कार्बन के एटम होंगे। ठीक है, मेथ मतलब 1 कार्बन के एटम होंगे। प्रॉप मतलब कार्बन के 3 बॉन्ड, कार्बन के 3 एटम होंगे। ब्यूट, अगर ब्यूट होगा, BUT होगा, तो कार्बन के 5 एटम होंगे। तो एथ है तो 2 एटम, लेकिन आइन है, आइन एल्काइन है, मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में। अब देखो, इस कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी फुल है, एक H इधर लगा दो, इस कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी फुल है, इधर H लगा दो, तो क्या हो गया? C2H2 हो गया। क्या समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? तो ये तो बात हुई ईथेन की। अब कह दो सर जी यहीं पे जरा हमको अगर कार्बन के 3 बॉन्ड होंगे वो अलग बता दीजिए, सॉरी कार्बन के 3 एटम होंगे तो उसको भी बता दीजिए। तो बता देते हैं। ठीक है भाई साहब, ये सब कॉपी में लिखते भी रहो, ठीक है, नहीं तो हम सिर्फ बता ही रहे हैं, तुम बस कहानी की तरह सुन लोगे, उसके बाद भूल जाओगे। तुमसे बताए कि अगर मेथ रहेगा, मेथ मतलब कार्बन के 1 एटम, एथ रहेगा, ETH आगे लगा रहेगा तो कार्बन के 2 एटम, प्रॉप रहेगा, प्रॉप तो कार्बन के 3 एटम, ब्यूट रहेगा तो कार्बन के 4 एटम, पेंट रहेगा तो कार्बन के 5 एटम, हेक्स रहेगा तो कार्बन के 6 एटम। ठीक है, इसी तरीके से हेप्ट है, हेप्ट 7 एटम, ऑक्ट है तो 8
इस तरीके से आगे भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉप की बात हम अब करते हैं। प्रॉप प्रॉप कहते हैं ना, प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन मतलब C3 हो गया। ठीक है, कार्बन के 3 एटम प्रॉप। अब यहाँ पे दे रहे हैं एन, एल्किन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एल्केन ग्रुप का है ये। तो C3 है, प्रॉप की बात कर रहे हैं तो 3 लगा दिए। अब H कितने लगेंगे, तो इस कार्बन की वैलेंसी फुल करने के लिए यहाँ पर 3 ठो H लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन को देख रहे हैं तो इसकी 2 वैलेंसी ऑलरेडी फुल है तो 2 H हम यहाँ लगा दिए। इस कार्बन के देख रहे हैं यहाँ पर 1 वैलेंसी फुल है तो 3 यहाँ पर लगा दिए। अब बताओ कितने H हुए, तो 3 ऊपर 3 नीचे, 3 3 6 7 8, C3H8। तुम कहोगे ठीक सर प्रोपेन तो आसान था, प्रोपीन बना दीजिए। तो बात मान लें हम आपकी, प्रोपीन। प्रोपीन प्रोपीन मतलब पहले तो कार्बन के 3 एटम हो गए, ये बात तो क्लियर हुई। अब ईन है, ईन मतलब होता है एल्कीन ग्रुप का है। एल्कीन ग्रुप मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ध्यान रखना, एक ही डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, ये नहीं कि सब जगह डबल बॉन्ड बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्रोपीन सिंगल डबल बॉन्ड एक जगह तुम्हारी कार्बन कार्बन के बीच में रहेगी। अब इसको ड्रॉ करने शुरू करो। तो यहाँ पर इस कार्बन को देखोगे तो इसकी 2 वैलेंसी फुल है तो 2 करा दोगे, H H। यहाँ पे एक और मत कर देना भाई साहब, क्योंकि वैलेंसी फुल करानी है, हमें सजाना नहीं है अपनी कॉपी को। ठीक है, इस कार्बन को देख रहे हैं तो 2 1 3, 3 वैलेंसी फुल है, एक और करानी है। इस कार्बन को देख रहे हैं तो इसकी एक ही वैलेंसी पहले से दी गई तो 3 इधर करानी है। तो C3 1 2 3 4 5 6, C3H6, C3H6 तुम्हारा प्रोपीन बन गया। ठीक है, प्रोपीन बन गया। प्रो से ये क्लियर हुआ कि कार्बन के 3 एटम हैं, इन से ये क्लियर हुआ कि ये एल्कीन ग्रुप का है, मतलब कि डबल बॉन्ड होगी कार्बन कार्बन के बीच की। इसी तरीके से तुम कहोगे सर जी ठीक है, आ रहा है कुछ कुछ समझ में, तो बना देते हैं प्रोपाइन का। प्रोपाइन प्रोपाइन प्रो से क्लियर हो रहा है कि कार्बन के 3 एटम हैं। आइन एल्काइन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है ये। ठीक है, कार्बन के 3 एटम और एक जगह इसके 3 बॉन्ड हैं। अब इस कार्बन को देखोगे तो इसकी 3 वैलेंसी ऑलरेडी फुल है, एक यहाँ दे दो। इस कार्बन को देखोगे तो इसकी तो पहले से ही पूरा है, 3 इधर से मिल रहा है, एक इधर से, 4 ही चाहिए होता है। इस कार्बन को देखोगे तो इसकी एक ही वैलेंसी है, तो इस तरीके से दे देंगे। तो हम देखेंगे कि इसके पास कार्बन के 3 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम, C3H4 प्रोपाइन बना दिए। अब हमको लग रहा है कि कुछ कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरीके से ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन बनाएंगे, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन बनाएंगे। आई थिंक ये क्लियर हो रहा हो। अगर ये क्लियर हो रहा है तो भाई साहब फिर मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब पढ़ाई गई थी तो हमको एक बार में नहीं समझ में आई थी, जब स्कूल में हमारे पढ़ाया गया था। ये तुम्हारे समझ में आ गया था तो तुम भाई साहब अलग ही लेवल के बच्चे हो। ठीक, आगे चलते हैं। द फर्स्ट member of the series is ethene, which we have already come across in section 4.2.1। यदि कह रहे हैं हम एल्कीन्स ग्रुप की बात करें, अब एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना एल्केन की बात नहीं कर रहे हैं। एल्केन क्या था, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से था। ठीक है, लेकिन अब एल्कीन की बात करेंगे तो इसके में एल्कीन ग्रुप में मीथेन नहीं आता है, मेथीन नहीं आता है। ध्यान रखना, एल्कीन ग्रुप में मेथीन नहीं आता है। ठीक है, एल्कीन ग्रुप स्टार्ट होता है एथीन से। एथीन मतलब कार्बन के 2 एटम से ये एल्कीन ग्रुप स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड होती है भाई साहब। अब एक ही कार्बन के बीच में तुम कैसे तुम डबल बॉन्ड बना सकते हो। एक ही कार्बन, मीथेन मतलब होता है मेथ मतलब होता है कार्बन का 1 एटम ना। अब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड कैसे बनाओगे, तो नहीं बन सकती। तो एल्कीन में सबसे पहला आता है एथीन, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। व्हाट इज़ अ फॉर्मूला फॉर एथीन, तो एथीन का फॉर्मूला क्या है अपना, C2H6 है ना भाई, देख लो C2H6, नहीं भरोसा है तो ये, और इधर 1 2
3 4 C2H4 होगा, C2H6 नहीं, C2H4 होगा। ठीक है, तो इसलिए करके देख लेना है, याद बात कुछ नहीं करना है। अभी तुमको एक फॉर्मूला भी बता देंगे कि इस तरीके से एल्कीन का या फिर एल्काइन का निकालते हैं, H कितना होगा, ये इतना नंबर बड़ा सा नहीं करने की जरूरत होती। द सक्सीडिंग मेंबर्स हैव द फार्मूला C3H6। C3H6 यहाँ तुम्हारा ये प्रोपीन आ गया, ये ब्यूटीन हो गया, ये पेंटीन हो गया। डू दिस ऑल्सो डिफर बाई अ CH2 यूनिट। कह रहे हैं कि क्या ये भी CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। पहला तुम्हारा C2H5 है, एथीन। प्रोपीन की बात करेंगे तो C3H6 है, और ब्यूटीन की बात करेंगे तो C4H8 है। तो हम देख रहे हैं ये भी जो हैं ये एक मिनट C2H4 है यार, ठीक है। एथीन का जो फॉर्मूला है वो है C2H4, C3H6 C4H8। तो हम देख रहे हैं ये भी तुम्हारा CH2 यूनिट से डिफर कर रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम से ये डिफर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। Do you see any relation between the number of carbon and hydrogen atoms in these compounds? The general formula for alkenes can be written as CnH2n। CnH2n ये तुम्हारे एल्कीन्स का फॉर्मूला है, एल्कीन्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर एल्कीन ग्रुप का रहेगा, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर वो कहेगा तुमसे कि ब्यूटीन बताओ, ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। ब्यूट मतलब जानते हो तुम, कार्बन के 4 एटम होते हैं, तो N की जगह 4 रख दो तो C4 हो जाएगा, और H2 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C4H8। ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बन गया वो C4H8 बन गया। तुमसे कहेगा ठीक है अगर इतना आता है तो पेंटीन का बता दो। पेंटीन में तुम जानते हो कार्बन के 5 एटम, H के कितने होंगे, तो CnH2n में C5 और H 2 5 10, C5H10 हो जाएगा। तो एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला अपने को पता चल गया है CnH2n, जहाँ पर N जो है वो 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से रहेगा, 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्कीन ग्रुप में कार्बन के 2 एटम होते हैं, क्योंकि उनके बीच में डबल बॉन्ड हमें बनानी होती है। कार्बन के 1 एटम डबल बॉन्ड किससे बनाएगा, ठीक है। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स एंड एल्काइंस। तो एल्केन्स और एल्काइंस का क्या हम फार्मूला बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं। देखो एल्केन का किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, तो CN एल्केन का बता रहे हैं। एल्केन मतलब जहाँ पर हमारा मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन ये सब था, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। CN इस फॉर्मूले को याद रखना, CnH2n + 2 ये फॉर्मूला होता है। अगर हम N1 लेंगे, मतलब अगर हम मीथेन की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा मीथेन मतलब कार्बन के 1 एटम, मीथेन कार्बन का 1 एटम मतलब C1H2 मल्टीप्लाइड 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा CH 2 1 जा 2 2 2 जा 2 1 जा 2 2 + 2 4 CH4। तो CH4 देखो मीथेन का होता है। इसी तरीके से तुमको कहा जाएगा ईथेन का निकालने के लिए, तो ईथेन में कार्बन के 2 एटम्स रख देना, ठीक है। तो ये तो एल्केन का हो गया। भाई साहब इसकी प्रैक्टिस तुम करोगे, इसको चेक करोगे बहुत कई उस पर, जैसे प्रोपेन पे चेक करो कि क्या तुम्हारा ये फॉर्मूला सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तब मानना। इस तरीके से एल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका फॉर्मूला है तुम्हारा CnH2n - 2। CnH2n - 2। देखो एल्केन का CnH2n + 2, एल्केन के बाद एल्कीन आता है जिसमें डबल बॉन्ड होती है, तो उसमें होता है CnH2n, और लास्ट में जो एल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n - 2। यहाँ पर अगर कार्बन का तुम्हारा 2 एटम होगा, कार्बन के 2 एटम रहेंगे जिसको एथाइन कहते हैं, तो कार्बन के 2 एटम तो C2 हो गया, और H2 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2, तो ये हो जाएगा C2, यहाँ तुम्हारा दिख ही नहीं रहा हो सकता है,
ठीक है, इधर करते हैं C2 मल्टीप्लाइड बाई H, Cn हो गया HN, H2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। CnH2n माइनस 2 है ना, तो C2H4 माइनस 2 हो गया, तो ये हो जाएगा C2H2, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। देखते ही हो तुम्हारा एथाइन का जो फॉर्मूला बनता है, सॉरी एथाइन का जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर जो बनता है वो C2H2 ही बनता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि तुम्हारा एल्केन का CnH2n प्लस 2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, और एल्काइन का CnH2n माइनस 2 होता है। एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलॉगस सीरीज, मॉलिकुलर मास, अभी तुमको मॉलिकुलर मास निकाल के बताए थे, ठीक है, कि किस तरीके से कार्बन का 12 होता है मॉलिकुलर मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उनको जोड़ करके पूरा का पूरा हमारा मॉलिकुलर मास तैयार होता है। तो कह रहे हैं कि जब होमोलॉगस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी ग्रेडेशन देखने को मिलता है, ठीक। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। कह रहे हैं जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है वैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती है। अदर फिजिकल properties such as solubility in a particular solvent also show a similar gradation, ठीक है, और वैसे solubility वगैरह भी बढ़ती रहती है। But the chemical properties which are determined solely by the functional group remain similar in homologous series, लेकिन homologous series में chemical property जो है वो सेम रहती है, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज से डिपेंडेंट रहती है। तो यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो होमोलॉगस सीरीज में वो चेंज होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ होमोलॉगस सीरीज में चेंज नहीं होती है, ठीक है। आगे चला जाए, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूले एंड मॉलिकुलर मासेस। देखो इसके फॉर्मूले में क्या डिफर है ये हमें देखना है। तो देखो पहले वाले में, ये वाले में देखो फॉर्मूला में क्या डिफर है। कार्बन का 1 एटम, कार्बन के 2 एटम, मतलब कितने से डिफर है, कार्बन के 1 एटम से डिफर है। हाइड्रोजन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 5 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम से डिफर है। बाकी OH फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वाला तो लगा ही हुआ है। तो मतलब कितने से, फॉर्मूले में कितना डिफर है, CH2 यूनिट से। और मॉलिकुलर मास में देख लेंगे तो इनका अलग अलग मॉलिकुलर मास निकाल लो, या फिर इसी CH2 का जो इनका डिफरेंस आया है इसी का तुम मॉलिकुलर मास निकाल लो। तो क्या आएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो हाइड्रोजन का टोटल मिलाकर के 2 हो जाएगा। तो 12 टू 14 मॉलिकुलर मास से डिफर करेगा। समझ में आ रहा है क्या, ये तुमको होमवर्क करना है। एक बता दिया तुमको, लिखा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर मास। फॉर्मूले में क्या डिफर है, तो पहला वाला जो पेयर दिया है CH3OH और C2H5OH, इसमें डिफर कितने का है, तो CH2 यूनिट का। कार्बन के 1 एटम का डिफरेंस है और हाइड्रोजन के 2 एटम का डिफरेंस है। और कह रहे हैं मॉलिकुलर मास का, तो एक तरीका है कि इनका अलग अलग निकाल लो। CH3OH का अलग निकालोगे, देखो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, लेकिन 3 एटम दिए हैं इसलिए 2 3 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, 8, तो उसका एटॉमिक मास 16 हो जाएगा। हम तुम्हें बताए हैं कि ज़्यादातर में क्या होता है, डबल हो जाता है 20 तक में, ज़्यादातर में, ठीक है। अभी कुछ में वो देखने को मिलेगा एक्सेप्शन। और फिर हाइड्रोजन का 1, तो पहले का कितना आ गया, तो 12 6 18 6 24, 12 6 18, 18 6 24, 24 25 35 यूनिट इसका आ गया। CH3OH का यहाँ पे लिखोगे भाई साहब इस तरीके से, CH3OH, तो कार्बन का कैसे है, C2H5OH का, तो देखो यहाँ पर 24 हो जाएगा कार्बन का, ठीक है, 2 है, एक का 12 होता है, तो 12 दूनी 24, प्लस 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 बताए, प्लस 1, तो ये हो जाएगा 29 8 30 46 यूनिट। कितना अंतर है इन दोनों में, कितना अंतर है, तो इन दोनों में अंतर है तुम्हारा 11 यूनिट।
एक मिनट, यहाँ गलती करें हैं यार, 12 + 6 कैसे हो जाएगा? थोड़ी सी गलती कर दी। हाइड्रोजन का एक होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 3 एटम है, तो 12 + 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो ये होगा कुल मिलाकर के 12 3 15, 15 1 16, 16 16 32। और ये वाला सही है। कार्बन का 24 हो गया, हाइड्रोजन के 5, 16 1, ये ठीक है। 46, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो 32 यूनिट है और ये 46 यूनिट है, तो इनके बीच का फ़र्क आ जाएगा तुम्हारा 14 यूनिट। 14 यूनिट, ठीक है। ये एक तरीका तो यहाँ से था, और दूसरा तरीका से जो CH2 इनके बीच का डिफरेंस आया है, इसी का मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 2 एटम है तो इस वजह से 2 हो जाएगा, 12 2 14, 14 यूनिट का डिफरेंस है। तो दोनों तरीके हैं जो तुम्हारे समझ में आए। इस तरीके से और जो पेयर दिए हैं बी पार्ट में, ठीक है, बी पार्ट में इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल और ये प्रोपेनॉल, इनके बीच का क्या फॉर्मूले में क्या फ़र्क है, मॉलिक्यूलर मास में कितना होगा। फिर ये प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल दिया है, तो ये करना है तुम्हें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो और पॉइंट भी हैं इनको करने की कोशिश करना भाई। चलते हैं आगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड अभी जो तुम्हें हम समझा रहे थे, कि मेथ रहेगा तो 1 रहेगा, मेथ रहेगा तो कार्बन के 1 एटम रहेंगे, एथ रहेगा, एथ, ठीक है। जो तुम्हें हम समझा दिए सिंपल भाषा में वो यहीं पे लिखा है। मेथ में कार्बन का 1 एटम, एथ ETH रहेगा तो कार्बन के 2 एटम, प्रॉप रहेगा तो कार्बन के 3 एटम, ब्यूट रहेगा तो कार्बन के 4 एटम, पेंड रहेगा तो कार्बन के 5 एटम। इसके बाद अब मेथ के बाद ये पहचानना है, ये तो जान गया कार्बन के 1 एटम, ये पहचानना है कि कितनी बॉन्ड बनेगी। तो अगर एन आ रहा है, मीथेन आ रहा है, तो कार्बन के 1 एटम रहे, तो सॉरी बॉन्ड 1 रहेगी। यदि एथीन आ रहा है, एथीन आ रहा है, तो बॉन्ड रहेगी 2। एथाइन आ रहा है, पेंथाइन आ रहा है, ब्यूटाइन आ रहा है, आइन YNE आ रहा है, तो बॉन्ड बनेगी 3। किसी भी कार्बन 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड बन जाएगी तो वो आइन, एल्काइन ग्रुप का आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें यही कुछ दिया गया है, इसको एक बार रीड कर लेना, कुछ नई चीज़ इसमें नहीं दी गई है, ठीक है। और क्या एक आध चीज़ और नहीं दी गई है, ठीक है, रीड करना इसको, बताना इसमें और जो हम बता रहे हैं उससे कुछ अलग लिखा है या फिर नहीं, ठीक है। एक और चीज़, अगर तुम्हारा OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है, तो उसको हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, ऑल, लास्ट में उसके जो भी हमारा कार्बन कंपाउंड बनता है उसके बाद हम लोग ऑल कह देते हैं। जैसे CH3OH, तो ये तो है मीथेन, ये तो है हमारा मीथेन, एक H को हटा करके OH लगा है, ये देखो H, यहाँ पर भी H होना चाहिए लेकिन H को हटा करके OH आ गया, एल्कोहल आ गया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीथेनॉल बोलेंगे। मीथेन बना रहा था तो उसकी जगह पे क्या हो गया, मीथेनॉल हो गया, ठीक है। तो जब OH लगेगा तो हम लोग लास्ट में सफिक्स जिसको कहते हैं, सफिक्स में हम लोग क्या कर देते हैं, ऑल लगा देंगे, ऑल, ई को हटा करके मीथेन में जो ई आता है उसको हटा करके ऑल लगा देंगे, OL, ठीक। तो ये मेथेनॉल हो गया। ऐसा करते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन तुम कहाँ ही रीडिंग करोगे, हो सकता है रीडिंग छोड़ दो, तुम्हारा क्या ही भरोसा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, Identify the number of carbon atoms in the compound. A compound having 3 carbon atoms would have the name propane. तो ये तो तुम्हें बता दिया कि कंपाउंड में कितने कार्बन एटम होंगे, ये कैसे जानेंगे। अगर मेथ रहेगा तो 1, एथ रहेगा तो 2, किसी को बताना मत, तुम्हें हम बता रहे हैं, किसी को बताओगे तो उसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा। प्रॉप रहेगा तो कार्बन के 3, ब्यूट रहेगा तो कार्बन के 4 एटम, ठीक।
In case a functional group is present, it is indicated in the name of the compound with either a prefix or a suffix as given in table 4.4. 4.4 आगे भी मिलेगी हमें, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स लगता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है। तो एक फंक्शनल ग्रुप उनको बता दिया एल्कोहल रहेगा, OH ग्रुप लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में OL लगा देंगे। If the name of the functional group is to be given as suffix and the suffix of the functional group begins with vowel A, E, I, O, U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. For example, a 3-carbon chain with a ketone group would be named in the following manner: प्रोपेन, प्रोपेनोन। ध्यान रखना, जब कीटोन क्या होता है, जब हमारा C कार्बन एटम डबल बॉन्ड O से अटैच रहता है तो उसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं। ये कल देख लिए थे फंक्शनल ग्रुप में कीटोन कैसे होता है। तो कह रहे हैं कि यदि हमारा प्रॉप है, प्रॉप मतलब कार्बन के 3 एटम, कार्बन के कितने, 3 एटम हैं, ठीक है, और एक जगह इसमें क्या लग जा रहा है, कीटोन ग्रुप लग जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन बोलेंगे। पहले तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना देंगे इस तरीके से, H, इस कार्बन को तो कंप्लीट है, इसका अलग से H, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रोपेनोन एल्कोहल में OL लास्ट में लगता है और कीटोन में लास्ट में ONE लग जाता है, ONE, प्रोपेनोन, ठीक है। तो प्रोपेनोन आएगा तो तुम जान जाओगे क्या, कीटोन ग्रुप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कीटोन ग्रुप की बात कर रहा है। इफ़ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाई इन और आइन। ये तो पहले से जान रहे हो, कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगता है, एन रहता है ना, एल्केन, और जब डबल बॉन्ड आता है तो इन हो जाता है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो आइन हो जाता है। ये तो तुम पहले जान रहे हो। तो इसमें कह रहा है अनसैचुरेटेड अगर रहेगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मतलब होता है ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड वाले में इन हम बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड में आइन बोलेंगे, पुरानी बात बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ 3-कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन। 3-कार्बन चेन मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रॉप होगा, प्रॉप, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो एल्कीन ग्रुप की होगी तो प्रोपीन उसको कहेंगे ही कहेंगे। एंड इफ इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के 3 एटम और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रही है तो वो प्रोपाइन हो जाएगा। कह रहा क्या बच्चों वाली बात करते हो, ये तो तुम्हें पहले से ही आ रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा है, शाम को बताना पहले से आ रहा था कि पहले से नहीं अब आ रहा था कि अभी भी नहीं आया, ये बता देना भाई साहब, ठीक है। अब देखो हेलो एल्केन, एल्केन ग्रुप की बात है। एल्केन मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रही है। तो हेलो मतलब हेलोजन्स, जो हमारे क्लोरीन एक हेलोजन है और ब्रोमीन एक हेलोजन है। तो इस तरीके से प्रीफिक्स क्या लग जाएगा, क्लोरो और ब्रोमो। ध्यान रखना, हेलोजन के मामले में उसमें हमारे कार्बन कंपाउंड जो नाम आता है उसके आगे लगता है। जैसे ये है क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन कैसे जान गए, सी के 3 एटम हैं और सब सिंगल बॉन्डेड हैं, इस वजह से प्रोपेन बनेगा, और क्लोरीन हेलोजन्स जो होता है वो आगे लगता है जाकर के, ठीक है। बाकी जितने एल्कोहल तुम्हारे हुए या एल्डिहाइड हुए या कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ या तुम्हारा कीटोन हुआ, सब जाकर के सफिक्स में लगते हैं, लेकिन ये जो हेलोजन्स हुआ क्लोरीन और ब्रोमीन ये आगे लगते हैं क्लोरो और ब्रोमो के फॉर्म में। ये वाला देखो ब्रोमो प्रोपेन। आगे चलें, ये कुछ नहीं कर रहे हैं भाई साहब, इसमें कुछ कंफ्यूज मत होना तुम, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूज ना होना। ये तुम्हारा प्रोपेन था, सिंपल प्रोपेन, 3 ठो सी था, एक H ऐसे 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 ऐसे, ये H लगे हुए हैं, ये अरे यार ये ऐसे H, ठीक है, ये वाला इधर का है, एक H ऐसे, एक H ऐसे, एक इधर नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस क्लोरीन क्या किया, इधर वाले H को हटा करके वहाँ पर आ गया है। इसी को तो हम लोग हेट्रो एटम्स कह रहे थे।
ऐसा एटम जो कि हाइड्रोजन को हटा करके खुद लग जाए, उसी को हेटेरो एटम्स कह रहे थे। तो वही यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया तो इसको क्लोरोप्रोपेन कह दिए, इसको ब्रोमोप्रोपेन कह दिए। ठीक है भाई। एल्कोहल, एल्कोहल में सफिक्स लगता है OL, मतलब जो हमारा नाम आएगा उसके बाद में OL लगा देंगे। तो ये देखो प्रोपेनॉल बना दिए, प्रोपेनॉल बना दिए। क्लियर है। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या था हमारा, कार्बन पे डबल बॉन्ड O और एक तरफ सिंगल बॉन्ड H। अगर इस तरीके से दिख रहा है, अगर इस तरीके से दिख रहा है डबल बॉन्ड O, कार्बन के एक तरफ सिंगल बॉन्ड H, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड O, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप का एग्जाम्पल है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, प्रोपेनल, सफिक्स में AL लग जाता है। एल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में AL। दोनों को तुम जानते ही हो, एल्कोहल में सिंगल बॉन्ड OS से जोड़ते हैं और एल्डिहाइड में हमारा डबल बॉन्ड O एक तरफ और सिंगल बॉन्ड H दूसरी तरफ रहता है। कीटोन, कीटोन में सफिक्स ONE लगाते हैं, ये तो अभी देखे हम लोग कुछ देर पहले। ठीक है, क्या लगते हैं, ONE। ठीक है, ध्यान रखना कीटोन और एल्डिहाइड में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड O है और इसमें भी डबल बॉन्ड O है। लेकिन कीटोन में फ़र्क इतना है कि कार्बन, ऐसे कार्बन पर ये डबल बॉन्ड O लगा रहता है, ऐसे डबल बॉन्ड O लगा रहता है, जिसके कार्बन, ये डबल बॉन्ड O उस कार्बन पर लगा रहता है जो अपनी वैलेंसी कार्बन से पूरी करवाता है, हाइड्रोजन से पूरी नहीं करवाता है। यहाँ पर ये अगर ये हाइड्रोजन से पूरी कराता तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाता, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H से कार्बन कंपाउंड जुड़ा रहता। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको, कीटोन और एल्डिहाइड में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ऐसा कार्बन है जो अपनी वैलेंसी या तो ऑक्सीजन या तो कार्बन से पूरी करा रहा है कीटोन में, और एल्डिहाइड में वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पूरी करा रहा है, तो इसमें ONE लग जाता है। सिंपल सी बात। कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला था कि हमारा वो स्ट्रक्चर कैसा था कि कार्बन हमारा एक तरफ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O से जुड़ा है और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड OH से जुड़ा है। ठीक है, ये सब इसीलिए कल कई बार तुमको हम इस तरीके से कहे थे, इसको लिख लो, समझ लो अच्छे से कि डबल बॉन्ड O रहेगा और OH रहेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। देखो प्रोपेन था, यहाँ पर ओइक एसिड लगा दिए। प्रोपेन के प्रोपेन का ई हटा करके ये ONE लग रहा है, कभी AL लग रहा है, कभी क्या लग रहा है, ऑल लग रहा है, OL लग रहा है, और कभी ओइक एसिड लग रहा है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। एल्कीन्स और एल्काइंस, ये तो बहुत ही आसान है भाई साहब, ये तो तुम जानते ही हो, प्रोपीन, प्रोपाइन। ठीक है, ये तो अभी जब हम लोग स्ट्रक्चर बता रहे तब तुम्हें समझा दिए। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस क्या करना, क्वेश्चंस अभी तुम रहने दो, क्वेश्चन हम लोग शाम को एक साथ में बैठेंगे तब ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस तुम नहीं करोगे, बाकी जितनी भी चीज़ें समझे उसको अच्छे से करोगे। अब आता है आज का अपना तीसरा टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, केमिकल, यार समय कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलो ऐसा करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिर रहने दें, क्योंकि 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन अभी छोड़ दो, बाकी जितना भी तुम्हें पढ़ाए हैं इसकी अच्छी सी रीडिंग। ठीक है, अच्छी सी रीडिंग मतलब समझ रहे हो किस तरीके से रीडिंग करनी है, और जो भी इसमें तुम्हारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट में तुम्हारे स्ट्रक्चर और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब उतना करने के बाद फिर कुछ चीज़ें छूटना है, इतनी चीज़ कॉपी में लिख लेना। ठीक है, नहीं तो हम पूछें कि सर अच्छा फलान जी ये बताओ, तो उसको तुम कॉपी पे भी नहीं लिखे हो और कह रहे हो सर जी आता भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत हो। ठीक, तो इतना काम कर लेना तुम, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो तुम्हारा 1.5 घंटे का हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।